लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। सरकार के कामकाज से कुरुक्षेत्र की जनता कितनी खुश है, आगामी चुनावों को लेकर क्या है उनकी राय, आइए सुनते हैं। मेरे देश का विकास हो रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है और नए नए जो नए युवा हैं और आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनको नौकरी मिल रही है, उनके पक्ष में सब फैसले होते हैं सारे। जो एग्ज़ाम सिस्टम बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है ताकि जो गरीब दर के जो मीडियम दर के इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको मतदान करेंगे। हाँ जी। तक की जो स्थिति रही है 5 साल की जो सरकार देखी है वो अपने वायदों पे खरी नहीं उतरी। अब लोगों को यही देख रहे हैं भाई किसी और पार्टी की तरफ कि उनके वायदों में कोई सच्चाई का रास्ता है या नहीं है। देखो जी, हम तो यही बोलेंगे कि हर पार्टी आती है, सब ये कहते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, करते कुछ है नहीं। उसके बाद जैसे हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, घरों पे बैठे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो जो युवाओं के लिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो आगे कुछ करेंगे, तो हम चाहेंगे हम वोट उन्हीं को दें कि कुछ ना कुछ जो कुछ बदलने के लिए सरकार में आएंगे, हम वोट उन्हीं को देंगे। राहुल गांधी की तरह थोड़ा ढीला है सब देख के, तो अपना ऊपर के आदमी को देख के वोट करी जाएगी। एक जो केंद्र के भी, एक जो यहाँ का जो लोकसभा है जैसे कुरुक्षेत्र, यहाँ पे जो लीडर आएगा उसकी ये देखी जाएगी कि भाई वो हमारे मुद्दों को उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। जैसे राजकुमार सैनी था, उसने कोई मुद्दा नहीं उठाया। मोदी को बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि उड्डा एक ऐसा मुख्यमंत्री था, क्योंकि वो जिम्मेदारों के इतने था। जिसको वोट देंगे क्या सोच कर देंगे भी ये काम होना चाहिए, काम जिम्मेदार के हित में है, कहते दिया ना, उसको वोट देंगे। हाँ। भाई हमारा तो बदल उठा दिया जिसने ना जिम्मेदार का, तो हम तो दूसरी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, क्या जो किसानों की बात करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, जो किसान के हक की बात करेगा हाँ उसको वोट देंगे। जो हमारा सिलेंडर वगैरह हमारे घर खर्च का सही काम से करेगा, हम उसको देंगे वोट। जो महंगाई, हाँ जी, महंगाई लिए हमारे उसके लिए नहीं देंगे हम वोट। महंगाई के लिए हम बहुत परेशान हो गए और हमारा घर खर्च बिल्कुल नहीं चलता। वोट उसके देंगे जो हमारा घर लिखा होगा। आपकी तरफ देखेगा, मतलब जो गांव की बात करेगा, जो खेत की बात करेगा, उसकी वोट देंगे। हम उसको वोट देंगे जो मारा वो रिपोर्ट लद्दू टरेगा, किसान की रिपोर्ट लद्दू टरेगा जो किसान की बात करेगा। हाँ, उसको देंगे, नहीं तो डरता पाड़ के बता जाने मोदी ने। तो बस मन में यही सोच रखे है भाई, जो हमारा जो अच्छा काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। किस तरह का अच्छा, कोई रोजगार की, कोई हाँ, रोजगार बच्चों का। किसान विरोधी पार्टी है ये, किसान का की बात नहीं करती ना। सरसों बिकती हर साल है। बीजेपी एंटी किसान पार्टी है, इसको कोई पर्ची नहीं देगा। तो किसको आप देंगे वोट, क्या सोच के देंगे? जो किसान की बात करेगा, जो किसान। मैं अपनी वोट जो शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और जो किसान के बारे में सोचेगा उसको अपनी वोट दूंगा। और जैसे कि मैं अपनी वोट दूंगा दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को देने का कारण यह है कि उसने तो आपके हिसाब से वो फिट बैठते हैं। बिल्कुल फिट बैठते हैं। मैं तो इस सोच कर कहूँगा कि जो हमारे आने वाली जनरेशनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और उनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध करे, उस सरकार का हम साथ देंगे। आपकी सरकार में वो उन्होंने हमारी इन समस्याओं के ऊपर न तो हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया है, न ही बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए और न ही उनके रोजगार के लिए। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे। इन्होंने जितने भी करे झूठे वादे करे, जैसे स्वामीनाथन को लागू करने का वादा था, या आगे उसको वोट करेंगे जो किसान के हक की बात करेगा। सबसे पहले अगर किसान का कहीं भी भला हो सकता है तो सिवाय कांग्रेस के कहीं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।